नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल नीम करोली बाबा में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के दिव्य क्रमांक की ओर। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही अद्भुत विषय के ऊपर, जो नीम करोली बाबा और 10वें आयाम से संबंधित है। नीम करोली बाबा जी के उनके भक्त बाबा जी के नाम से भी जानते हैं, जो कि भारत के बहुत ही प्रसिद्ध संत हुए हैं, जिनकी शिक्षाएं और चमत्कारों ने लाखों लोगों को प्रभावित किया है। तो हम आपको आज नीम करोली बाबा के बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बाबा नीम करोली जी के जीवन परिचय के विषय में। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में नीम करोली बाबा जी का जन्म हुआ था। बाबा जी ने अपने जीवन में कई चमत्कार दिखाए और वह अपने भक्तों के बीच अपनी करुणा, सादगी और असीम प्रेम के लिए जाने जाते थे। बाबा जी का मानना था कि भगवान हर जगह हैं और भक्ति से ही उनका साक्षात्कार किया जा सकता है। उनके भक्तों में कई प्रसिद्ध लोग शामिल हैं, जैसे स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग और जूनियर रोबोट। बाबा जी का मन था कि मनुष्य अपने भीतर की आत्मिक संसार से जुड़कर उच्च आयामों को अनुभव कर सकता है। उसके लिए क्या करना चाहिए? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक आयाम को स्पेस और टाइम का एक हिस्सा माना जाता है। हम 3 आयामों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं और हम 3 चीज़ों को बड़े ही अच्छी तरीके से पहचानते हैं, जैसे लंबाई, चौड़ाई और गहराई। चौथा आयाम वो जो है वह समय है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो आयाम का अर्थ और भी गहरा है। 7वें और 10वें आयाम तक पहुंचने का अर्थ है चेतना का विस्तार। 10वें आयाम को अक्सर परमात्मा की शक्ति का केंद्र माना जाता है। आत्मा का मिलन सर्वोच्चम सत्य से होता है। इसे ऐसा माना इसे ऐसा आयाम माना जाता है जहां आत्मा का जुड़ाव सीधा ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा से होता है। कुछ साधन मानते हैं कि यह आयाम केवल गहन ज्ञान साधना और गुरु कृपा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। नीम करोली बाबा जैसे महापुरुष इन उच्च आयाम में पहुंच चुके थे और वह अपने भक्तों को भी इस दिशा में प्रेरित करते रहते थे। अब बात कर लेते हैं नीम करोली बाबा और 10वें आयाम के संबंध में। बाबा को कई लोगों ने अद्भुत चमत्कार करते हुए देखा था। उनके भक्तों का मानना था कि बाबा जी ने 10वें आयाम का साक्षात्कार किया था और इसी कारण उनकी उपस्थिति में लोग अद्भुत शांति और ऊर्जा का अनुभव करते थे। बाबा जी ने हमेशा आत्मा के परमात्मा से मिलन की बात को कहा। उन्होंने बताया कि 10वें आयाम में पहुंचकर ही हम सच्चे स्वरूप को पहचान सकते हैं। उनके अनुसार यह आयाम हमारे भीतर ही होते हैं, हमें केवल अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। बाबा जी ने अपने जीवन में यह सिखाया कि आत्मा का अनुभव किसी भी सांसारिक सुख से बढ़कर है। आयाम की प्राप्ति की मार्ग में कौन कौन से हैं? 10वें आयाम हमको कैसे प्राप्त किया जा सकता है? बाबा जी के अनुसार आयाम की प्राप्ति साधना और भक्ति से होती है। उन्होंने कई साधकों को साधना का मार्ग दिखाया, जो ज्ञान और प्रार्थना के माध्यम से चेतन को उचित तरह तक ले जाता है। ध्यान, प्रेम और सेवा, यह 3 मार्गदर्शन आयाम की ओर ले जाते हैं। बाबा जी ने यह भी कहा कि गुरु का महत्व इस यात्रा में विशेष होता है। गुरु ही सड़क को मार्ग दिखाकर उसे परमात्मा की ओर ले जाते हैं। अब बात करते हैं बाबा जी के संदेश और उनकी प्रेरणा के विषय में। नीम करोली बाबा ने हमेशा प्रेम, सेवा
और त्याग पर जोर दिया। उन्होंने सिखाया कि दूसरों की सेवा करना आत्मा की सेवा करने जैसा है। उन्होंने सिखाया कि जो लोग अपने भीतर की शांति को खोज लेते हैं वह ब्रह्मांड की अनंतता से में जुड़ जाते हैं। उनका यह संदेश था कि हर व्यक्ति 10वीं आयाम की शक्ति का अनुभव कर सकता है, बस उसे अपनी चेतना को गहरी और शुद्ध बनाने की आवश्यकता है। बाबा के भक्तों का कहना है कि उनका मार्गदर्शन आज भी उन्हें महसूस होता है और बाबा जी का आशीर्वाद उन्हें अपने जीवन में प्रेरणा देता है। नीम करोली बाबा का जीवन हमें सिखाता है कि हम भी अपनी चेतना का विस्तार कर सकते हैं और ब्रह्मांड की अनंतता को महसूस कर सकते हैं। 10वां आयाम हमारे भीतर ही है, हमें केवल इसे खोजने की आवश्यकता है। अपने मन में चेतना की खोज करते हैं, दूसरों की सेवा भाव रखते हैं। ऐसे अन्य भक्तों को सभी आयामों में अनुभव धीरे धीरे होने लगता है और इसे यूं कहा जा सकता है कि जैसे आपकी अंतर मन में आयाम का स्तर बढ़ते जा रहा है, उसी प्रकार से उसकी चेतना आपके सोने की शक्ति वैसे दिव्यता आपके मस्तिष्क में, आपके विचारों में, आपके हृदय में, आपकी दृष्टिकोण में हर जगह वास करने लगती है। और ऐसा अनन्य भक्त महाराज जी से और ब्रह्मांड के समस्त आयाम से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ चुके हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी संबंधियों तक यह वीडियो साझा करना ना भूलें। हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल पर ऐसे और भी गहरे विषयों पर वीडियो देखने के लिए हमेशा तैयार रहिए। इसी कामना के साथ समय आ गया है अब विदा लेने का। जब तक के लिए जय नीम करोली बाबा।